मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड ऑनलाइन क्लास। आज की कक्षा में बीएड फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग के तहत, सूक्ष्म शिक्षण के तहत हम संप्रत्यात्मकता एवं सिद्धांतिक आधार को पढ़ेंगे। डेट मीन्स कॉन्सेप्चुअल एवं थ्योरेटिकल बेसिस को पढ़ेंगे। शिक्षा जगत में यह सम्मान है कि सूक्ष्म शिक्षण एक अनुक्रम अवरोही प्रक्रिया है। डेट मीन्स स्केल डाउन प्रोसेस है। यह एक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रविधि है जिसमें नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाया जाता है। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या 5-7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में केवल 1 अथवा 2 विषय होने चाहिए। तीसरा, अध्यापन केवल 5 से 10 मिनट के होने। अध्यापन में केवल एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है जैसे, और उसी पर बल दिया जाता है जब तक वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जैसे व्याख्यान देना, प्रश्न पूछना, विचार विमर्श करना, का नेतृत्व करना आदि। अगला, यदि यह शिक्षण अभ्यास आवश्यक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण को एलन एवं इव ने अपने शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया है। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अभ्यास व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। स्टोन्स एवं मोरिस के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन की एक सूक्ष्म स्थिति है जिसमें कार्य साधारण कक्षा से अधिक नियंत्रित होता है तथा जिसमें छात्र अध्यापक को आवश्यक प्रतिपुष्टि मिलती है। दूसरे शब्दों में, यह अध्यापन या शिक्षण अभ्यास की एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रित, प्रचुर विश्लेषण तथा प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग करता है। यह कहना उपयुक्त होगा कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापन की वास्तविक स्थिति का एक आंशिक रूप है, पार्शियल रूप है, जिसमें छात्र अध्यापक कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों का परिचय सूक्ष्म पाठ पढ़ाकर प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण के मूल सिद्धांत साधारण है। छात्र अध्यापक एक लघु पाठ डेट मीन्स माइक्रो लेसन तैयार करता है जिसमें विषय वस्तु कंटेंट के साथ साथ पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशलों पर बल दिया जाता है। यह लघु पाठ लगभग 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाया जाता है। पाठ समाप्ति पर छात्र कक्षा से चले जाते हैं। छात्र अध्यापक अपनी पाठ योजना एवं शिक्षण का विश्लेषण करता है। अध्यापन की व्याख्या पर एवं विश्लेषण एक कुशल पर्यवेक्षक भी कर सकता है, किंतु जहां तक संभव हो छात्र अध्यापक दृश्य लेख डेट मीन्स वीडियो टेप पर अभिलिखित पाठ का स्वयं विश्लेषण करता है। कभी कभी इस अभिलिखित पाठ के विश्लेषण में पर्यवेक्षक की भी सहायता ली जाती है या पर्यवेक्षक भी सहायता करते हैं। इन साधनों से छात्र अध्यापक को अपने अध्यापन का वस्तुपरक, निष्पक्ष एवं पूर्ण विश्लेषण मिलता है जो प्रतिपुष्टि में बहुत सहायक होता है। इस आधार पर वह पुनः पाठ योजना बनाई जाती है और छात्रों के दूसरे समूह को फिर से पढ़ाया जाता है। आवश्यकता अनुसार इस पाठ को की द्वितीय पुनरावृत्ति की जाती है जिसमें छात्र अध्यापक को विशिष्ट शिक्षण कौशल में प्रवीणता प्राप्त हो सके। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों ने 1976 में सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल और नियंत्रित बनाया जाता है। इसमें एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर अभ्यास
सीमित छात्रों की कक्षा में सीमित समय के लिए होता है एवं पुनः पाठ योजना एवं पुनः शिक्षण छात्र अध्यापक द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। क्लिफ्ट एवं सहयोगियों ने इस प्रविधि को 3 सोपानों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। पहला सोपान ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा कौशल प्राप्त करना, तीसरा अर्जित कौशल का कक्षा में स्थानांतरण। जिसमें से पहले वाले में प्रदर्शित कौशल जो भी लेते हैं बच्चे, उसको कौशल को अवलोकन करना, विश्लेषण द्वारा प्रदर्शित कौशल पर व्याख्या करना, फिर लघु पाठ योजना बनाना, फिर अभ्यास कौशल करना, निष्पादन करना, फिर इसको अर्जित ज्ञान के हिसाब से प्रतिपुष्टि करना, और जहाँ दिक्कत होता है फिर से इसका अभ्यास करना। ठीक है ना। अब सूक्ष्म शिक्षण सैद्धांतिक प्रतिमान करते हुए एलन ने, जिसके बेस पर अगर हम कह सकते हैं लघु पाठ योजना में अभ्यास, शिक्षण अभ्यास, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, फिर द्वितीय प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक प्रतिमान करते हुए एलन एवं रेयन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में निम्नलिखित कथनों का महत्वपूर्ण माना है। पहला, शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है या अध्यापन है, जिसमें अध्यापन स्थिति की रचना इस प्रकार की जाती है कि अध्यापक तथा छात्र एक साथ अभ्यास करते हैं। दूसरा, शुभ शिक्षण द्वारा सामान्य कक्षा अध्यापन के जटिलता को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में छात्रों की कम संख्या होना, थोड़ी सी विषय वस्तु को थोड़े समय में अध्यापन तथा किसी एक पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशल पर अभ्यास से ये सब क्रियाएं छात्र अध्यापक को धीरे धीरे जटिलता से अवगत कराने में साथ साथ सम्यक अभ्यास के द्वारा उनमें कौशल भी उत्पन्न कराती है। अगला, शिक्षण की मुख्य जो सूक्ष्म अध्यापन या सूक्ष्म शिक्षण विधि विशिष्ट कार्य पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए शिक्षण कौशल, अभ्यास क्रियाएं, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, शिक्षण विधियों के प्रदर्शन से संबंधित कार्य। जो चौथा होता है सूक्ष्म शिक्षण, कठोर नियंत्रण की आवश्यकता के नियम पर आधारित होती है, जो अध्यापन अभ्यास में आवश्यक माना जाता है। अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे कक्षा, तो आप क्लास को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे विषय को सुनेंगे नहीं, आपका पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इस प्रविधि में समय, छात्रों की संख्या, पर्यवेक्षण एवं प्रतिपुष्टि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। अगला, सूक्ष्म अभ्यास द्वारा या सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण में साधारण ज्ञान को प्रतिपुष्टि द्वारा विस्तृत किया जाता है और पढ़ाने के पश्चात तुरंत ही छात्र अध्यापक अपने निष्पादन की व्याख्या पर्यवेक्षण द्वारा कर सकता है। अन्य साधनों द्वारा भी पढ़ाने की प्रतिपुष्टि होती है। इस संबंध में ध्यान व्यवस्थित कर अध्यापक अपने उद्देश्य की प्रतिपुष्टि के लिए अध्यापन को विश्लेषण करता है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः अभ्यास करता है, जो प्रतिपुष्टि पर आधारित है। अगली कक्षा में हम सूक्ष्म अध्यापन या सूक्ष्म शिक्षण के घटक के बारे में पढ़ेंगे।